177 करोड़ की योजना स्वीकृत करवाई है, जिसमें नानन पैर की भी योजना है जो 3 करोड़ 44 लाख की योजना है। जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत हैं, जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत हैं, अपनों को अपने पर इल्जाम बहुत हैं। जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत हैं, अपनों को अपने पर इल्जाम बहुत हैं। सोचता हूँ तो थम जाता हूँ, वक्त कम और इम्तिहान बहुत है। इंशाअल्लाह आपकी जो मांग है वह पूरी होगी। काठबनगांव बिरबलपुर, खास करके मंगाचक आजमपुर और सीरी चक वालों के लिए भी एक समस्या थे गैरादवान का। हमने भी कई बार बोले हैं, इससे पहले भी वहाँ के लोग कितने वर्ष तक बोलते आ रहे थे, लेकिन अब वो समस्या लगता है कि अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मंजिले मकसूद पर जो पहुँचने वाला कदम है बस अंतिम छोर पर और अंतिम कदम पर है। और ये भी जो समस्या अभी जो देखने के लिए विधायक जी आए और हम लोगों की जो नज़र में है, ये समस्या भी हमें लगता है कि कुछ दिनों के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी बात रही ईदगाह का, ये भी विधायक जी ने अभी आपके सामने आश्वासन दिए और कहने का मतलब है कि अपने स्तर से ये काम करने का भी यह काम करेंगे। लेकिन विपक्ष में रहते हुए जितना काम इन्होंने किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं और जो विधायक है इतना काम नहीं करता होगा। और लोगों के बीच लोगों की जन समस्याओं को सुनने के लिए जितना वक्त ये देता है शायद और कोई विधायक देता होगा। चलिए मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, विधायक जी आपके सामने हैं, मैं डायरेक्ट सीधे विधायक जी को ही 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ, एक शेर के साथ कि मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है पर दोनों हैं इंसान, ला मैं तेरी गीता पढ़ ले तू कुरान। मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है पर दोनों हैं इंसान, ला मैं तेरी गीता पढ़ ले तू कुरान। हम सबका तो एक ही अरमा है, एक थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान। दावत सुगन देता हूँ, मधु करना चाहूँगा धोरिया विधानसभा के कद्दावर विधायक माननीय भूदेव चौधरी जी। तो अपेक्षाएं तो सरकार से ही रहती है, विधायक से ही रहती है, लेकिन दुख की बात यही है कि मुझको जो मौका मिला है, मेरी सरकार है नहीं, 17 महीने की सरकार बीच में हुई। आपको मालूम है कि 2020 में मैं विधायक बना और उसी समय ये चर्चा थी कि सरकार तेजस्वी यादव जी की बनेगी, लेकिन कम वोटों के अंतर से, मात्र 12,000 वोटों के अंतर से मेरी सरकार नहीं बन पाई। कुछ तो ऐसे उम्मीदवार थे जिनको कि 12 वोट से हरा दिया गया, किसी को 35 वोट से हरा दिया और इस तरह से 15 विधायक को हरा करके वो सरकार बनी, वो दूसरी पार्टी की एनडीए की सरकार बनी। फिर भी हमको जो आपने दायित्व दिया है, जो ताकत दिया है, उस ताकत का इजहार विधानसभा में जोरदार तरीके से करता हूँ, उसमें कोई कंजूसी कोई कोताही नहीं करता हूँ। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले भी जब मैं विधायक बना था 2000 में, तो उस समय मैंने 4 सन को एडॉप्ट किया था। लोगों के सामने बोलता था कि मैंने 4 सन को एडॉप्ट किया है, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो कम्युनिकेशन नहीं था जिस समय मैं विधायक बना था, किसी भी नदियों पर पुल नहीं था। हमने उस समय 23 जगह पुलिया का निर्माण कराया। जब मैंने आया गांव में, लोगों ने मुझको पीड़ा से अवगत कराया कि किस तरह से शादी रुक जाती है, बहन बेटियों के पाँव में लगे जो मेहंदी है, जो हाथों में मेहंदी है, जो रंग है, वो नदियों में पानी की वजह से उसकी शादी नहीं होती है, बारात लौट जाती है। तो वैसी पीड़ा को हमने नज़दीक से सुना और देखा। तो उस समय मैंने 23 जगह नदियों पर पुलिया बनाया, आवागमन सुदृढ़ किया। इरिगेशन के माध्यम में भी आप लोग जानते होंगे, उस समय जब मैं पहली दफ़ा विधायक बना तो खुद चीफ मिनिस्टर यहाँ आए थे, समाश्रय सिंह आए थे धोरैया में हिरम्बी बांध और गौरी सागर बांध का शिलान्यास करने। उस समय से भी मैं लगा हुआ था, चूँकि यह जो क्षेत्र है ये किसान प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ कोई भी अगर नौकरी भी करता है तो घर में उसकी ज़मीन है, वह खेती भी करता है। यहाँ ये मसला है। और इस बार भी जब मैं विधायक बना तो मैंने सुना किसानों से कि 12 वर्षों में सिंचाई का 1 लाख की योजना भी नहीं चली। हमने 177 करोड़ की योजना स्वीकृत करवाई है, जिसमें नानन पैर की भी योजना है जो 3 करोड़ 44 लाख की योजना है। तो ये आप समझ सकते हैं
कि पहली दफ़ा हुआ है कि 177 करोड़ रुपया की सिर्फ सिंचाई योजना मैंने स्वीकृत कराई है, और बड़ी बड़ी योजना कराई है। तो 3 करोड़ की योजना छोटी लगती है, कहीं कहीं तो 9 करोड़ की योजना है, कहीं कहीं 11 करोड़ की योजना है, और विक्रमपुर की योजना है 34 करोड़ की योजना है। तो इस तरह से सिंचाई के क्षेत्र में भी हमने काम लगातार किया है। और आपको भी जान करके खुशी होगी कि लगभग 250 करोड़ की सड़कें का स्वीकृति हमने दिलवाया है। 100 सड़कों की स्वीकृति हमने दिलवाया है, चुन चुन के दिलवाया है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो मुझ पर विश्वास किया है, जो भरोसा किया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका भरोसा कभी टूटेगा नहीं, आपका विश्वास कभी टूटेगा नहीं। जहाँ तक इस योजना की बात है, इसकी स्वीकृति हो चुकी है। हमने माइनर इरिगेशन से कहा तो कहा कि टेंडर हो गया था, लेकिन उसमें विवाद हो गया, जिसके चलते रीटेंडर में गया है। स्वीकृत योजना है तो अब तो अक्टूबर के बाद ही होगा। और जहाँ तक ईदगाह का सवाल है, अभी हमने अपनी निधि से इसको बनवाने के लिए जूनियर इंजीनियर को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गाइडलाइन में नहीं है, ये धार्मिक काम है, पता नहीं मंदिर में, मस्जिद में, ईदगाह में नहीं दिया जाता है। हालांकि हमने ईदगाह चलना में सौंदर्यीकरण कराया है, चलना में। तो हमने उनको पूछा कि सौंदर्यीकरण तो हमने कराया है चलना में, तो कहा सौंदर्यीकरण हो सकता है लेकिन घेरा इस योजना में नहीं हो सकता। तो हमने कहा है कि हमारे पास है, अल्पसंख्यक आयोग के लोग भी हैं, वो उसके भी मंत्री हैं, हम जाके बात करेंगे उनसे हो सकेगा तो ठीक है, नहीं तो 2-3 महीने के बाद से तो फिर चुनाव आने वाला है, सरकार बनने वाली है। मुस्तैदी के साथ, साहस के साथ इस बार चुनौती है बिहार में। इस बार किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और जो भी समस्या छोटी मोटी है सब समाधान होगा। जहाँ तक मेरे विधायक निधि की बात है, मैं चुन चुन के अल्पसंख्यक गांव में योजना दिया है, असलम मौजूद है, चुन चुन के दिया है। और कहीं अगर छूट भी गया है तो उसकी भी हम शुरुआत कर देंगे, उसका भी काम हो जाएगा। निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि सरपंच साहब ने हमेशा शेर से ही मुझको सम्मान देता है, तो मुझको भी एक शेर याद आ गया।